आपको बच्चे पालते हुए सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या लगी? कौन सा एस्पेक्ट था रेजिंग चिल्ड्रन का जो आपको सबसे मुश्किल लगा पैदा करने के अलावा? आमना, मेरी अम्मी से मैं क्लोज नहीं थी। मेरी अम्मी बहुत अच्छी माँ थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरी हुई थी, क्योंकि वो एक अ, छोटे से ही सही लेकिन हैदराबाद शहर से थी और शादी उनके गांव में हुई। तो वो जब शादी करके गई, भरा पूरा गांव, खानदान और ये सब, तो उसमें ऐसे अपने आप को फिट करने की, जगह बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हुई कि उन्होंने बैठ के कभी हमसे गुफ्तगू हार्ट टू हार्ट एक होती थी, वो इमोशनल नहीं की, कनेक्शन नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है हमारी नानी थी। तो नानी जो थी ना, वो एक आर्टिस्ट थी, क्रिएटिव थी, और जैसे नानी होती भी बड़ी प्यारी हैं। तो नानी हमसे बातें करती थी। अम्मी सिर्फ देखती थी कि सेहत ठीक है, पढ़ाई हो रही है, और डांटना नूटना हो रही है, और वो बेसिक्स वाइटल्स चल रहे हैं कि नहीं। हाँ, बस ये। और तो नानी नहीं होती तो हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी कमी रह जाती अगर नानी नहीं होती। अब वही अम्मी बहुत डिफरेंट है मेरे बच्चों के साथ, इवन मेरे साथ भी। लेकिन उस वक्त अब अम्मी कहती हैं कि हमें समझ ही नहीं थी इन चीज़ों की, हम इतने मसरूफ़ थे कि किसी चीज़ का पता नहीं था। 5 बच्चों के साथ मुझे था कि मैं जो ना अम्मी से मुख्तलिफ माँ बनूंगी। मैं अपने बच्चों से बहुत बातें करूंगी, उनके साथ हंसूंगी, खेलूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, कहानियाँ पढ़ूंगी, और उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहूंगी। लेकिन ये करते करते मुझे पता नहीं कब कैसे जनरेशन का जो डिफरेंस है, या जो स्कूल्स का, या किसी चीज़ का जो है, उसको मैं नहीं पकड़ पाई। तो जो गैप आना था वो आ गया। एक मेरी बड़ी बेटी के साथ कम, छोटी के साथ ज़्यादा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती। लेकिन फिर यही है कि मेरी बेटी है बड़ी, उसके साथ कर लेती है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन अब मुझे ऑन हाइंडसाइट अब मैं सोचती हूँ कि काश मैं हंसी खेल और एक घर में अपनी प्रेजेंस हो, और ये हो और वो हो, शोर शराबा हो, उसमें मैंने उसको सुना नहीं।